Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, welcome to Superior Group of Colleges Learning Management System में हाफिज फारूक शहजाद। आज हम एफएससी पार्ट 2 फिजिक्स चैप्टर नंबर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर नंबर 9 पढ़ने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज अ कंपैरेटर और फिर हम स्टडी करेंगे कंपैरेटर एज अ नाइट स्विच के बारे में। पहले हम स्टडी करते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज अ कंपैरेटर। In an operational amplifier, usually two inputs of equal voltage but opposite polarities are required. हम जानते हैं कि दो इनपुट टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, जिनको हम इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग कहते हैं, और ये दोनों अप्रोक्सीमेटली सेम पोटेंशियल पर होते हैं। Among these inputs, one is called inverting and other is called non-inverting terminal. Most operational amplifier operate with VCC plus minus 12 volt, जो कि हम previous discuss कर चुके हैं। As the open loop gain of the operational amplifier is very high, even a very small potential difference between the inverting and non-inverting input is amplified to such a large extent that amplifier gets saturated. हम small सा potential difference अगर create कर देंगे input और output के दरमियान, तो क्या होगा, large extent तक हमारे पास amplifier होगा जो कि circuit को saturated बना देगा। So हम यहाँ पर देख सकते हैं it is output either becomes equal to V plus CC या V negative CC के equal आ जाता है। This feature of operational amplifier is used to compare the two voltages. यहाँ पर हमारे पास सर्किट डायग्राम गिवन है, हम दो पोटेंशियल सोर्स की कंपेयर करने के लिए वोल्टेजेस को कंपैरेटर को यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं ये हमारे पास रेफरेंस वोल्टेज है और यहाँ पर हम कनेक्ट करेंगे जिसका हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। So we are reference voltage which is connected with the positive terminal. जो रेफरेंस वोल्टेज होती है जिसका हमें वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस पता होता है, हम उसको पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं, और V जिसका अननोन होता है, जिसको कंपेयर करना होता है, उसको हम नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देते हैं। इट इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल। जो V है वो किसके साथ कनेक्ट हो जाएगी, नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो जाएगी। कंडीशंस क्या है, अगर V नेगेटिव इज ग्रेटर देन V पॉजिटिव, जो हमने डिफरेंस क्रिएट करना है इन दोनों टर्मिनल्स के दरमियान, अगर V नेगेटिव ग्रेटर हो जाएगी V पॉजिटिव से, तो हम कह सकते हैं एक्चुअली V इज ग्रेटर देन VR। सो जो इसके साथ कनेक्टेड है, अगर V नेगेटिव ग्रेटर है तो V इज ग्रेटर देन VR। सो आउटपुट किसके इक्वल हो जाएगी, देन आउटपुट विल बी इक्वल टू माइनस VCC के इक्वल हो जाएगी। लेकिन अगर V टर्मिनल जो है नेगेटिव टर्मिनल है लेस हो जाए V पॉजिटिव से, यानी कि जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है वो ग्रेटर हो जाए, तब क्या होगा, हम कहेंगे V इज ग्रेटर देन VR। जो ये हमने अप्लाई किया है इसका पोटेंशियल इस रेफरेंस वोल्टेज के से ज्यादा है। सो V नॉट अब किसके इक्वल हो जाएगा, V प्लस प्लस के इक्वल हो जाएगा, तो ये इसको बैलेंस करेगी। अब a small change in VR minus V cause V naught to switch near between plus V naught CC and V negative. So अगर small सा change भी आएगा तो इन दोनों का डिफरेंस बताएगा जो कि लाई करेगा V प्लस प्लस और V माइनस माइनस VCC के दरमियान। It enables the operational amplifier to indicate when VR is greater or lesser than V. So हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि जो VR है वो किससे ग्रेटर है या लेसर है अप्लाइड वोल्टेज से। Comparator is used to act as a differential amplifier and compare to voltages. So दो जो वोल्टेज हमने अप्लाई किया उनको कंपेयर करने के लिए या डिफरेंशिएट करने के लिए हम कंपैरेटर को यूज करते हैं, या ऑपरेशनल एम्पलीफायर को एज अ कंपैरेटर यूज करते हैं। सपोज it is required that when intensity of light falls below a certain level, the street light automatically switch on. अब हम कंपैरेटर को स्टडी कर रहे हैं एज अ नाइट स्विच। सो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के साथ हम स्विच ऑन या ऑफ किस तरह से करेंगे, हमारे पास इस तरह से ये सर्किट होता है जिसमें हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर के नेगेटिव टर्मिनल को LDR यानी कि लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस के साथ अटैच किया हुआ है। पॉजिटिव टर्मिनल को हमने यानी कि नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के साथ R1 और R2 के अप्लाई किया हुआ है। R2 और इसके दरमियान जो पोटेंशियल होगा वो रेफरेंस वोल्टेज होगा VR। अब हम इसको कैलकुलेट कर, दिस कैन अकर बाय यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज अ कंपैरेटर।
अब हम वही कंडीशन यूज कर रहे हैं जो इसको एज अ नाइट स्विच यूज करने जा रहे हैं। रेजिस्टेंस R1 एंड R2 फॉर्म अ पोटेंशियल डिवाइडर। R1 और R2 क्या करेंगे, ये दोनों काम करेंगे एज अ पोटेंशियल डिवाइडर का। द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R2 प्रोवाइड्स द रेफरेंस वोल्टेज VR2 V पॉजिटिव इनपुट ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर। सो VR जो है ये क्या हो जाएगा, जो पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा R2 का ड्रॉप होगा, ये किसके अक्रॉस हो जाएगा, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल के अक्रॉस होगा। सो इसकी वैल्यू क्या होगी, वी आर इज इक्वल टू R2 ओवर R1 प्लस R2 इंटू VCC जो होगी हमारे पास इसके क्रॉस आ जाएगी। अब इसी तरह LDR क्या है, दैट इज कॉल्ड लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। ये जो ऐसा रेजिस्टर है जो लाइट पे डिपेंड करता है। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस RL डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट फॉलिंग अपॉन इट। सो इसकी रेजिस्टेंस डिपेंड करती है लाइट की इंटेंसिटी के ऊपर जो इसके ऊपर फॉल करती है। RL यानी कि जो लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस है, एंड R3 फॉर्म अ अनदर पोटेंशियल डिवाइडर। R3 और RL क्या करेंगे, ये एक और पोटेंशियल डिवाइडर क्रिएट करेंगे जो कि हमें यहाँ पर V प्राइम नजर आ रहा है। द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R3 इज V प्राइम। जिस तरह R2 के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा तो वो VR था, तो जो R3 के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो क्या होगा, V प्राइम होगा, जिसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं V प्राइम इज इक्वल टू R3 ओवर RL प्लस R3 इंटू VCC हो जाएगा। सो इस तरह हम इसको एज अ नाइट स्विच यूज करते हैं। अब ये स्विचिंग किस तरह से होती है, V प्राइम प्रोवाइड्स द वोल्टेज नेगेटिव इनपुट ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर। V prime will not a constant voltage but it will vary with the intensity of light. तो जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी चेंज होगी तो V नेगेटिव क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। ड्यूरिंग द डे टाइम व्हेन लाइट इज फॉलिंग अपॉन द LDR रेजिस्टेंस RL इज स्मॉल। जब लाइट फॉल कर रही होगी तो इसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। V prime will be larger such that V prime is greater than VR, so that V नॉट इज इक्वल टू माइनस VCC। चूंकि अब V प्राइम ये ग्रेटर हो जाएगी, तो अब लास्ट हमने पढ़ा था कंपैरेटर के लिए कंडीशंस हैं, तो जब ये V प्राइम ग्रेटर हो जाएगी VR से, सो आउटपुट जो V नॉट है वो किसके इक्वल हो जाएगी, नेगेटिव VCC के इक्वल हो जाएगी, जो कि हमें यहाँ पर नजर आ रही है। The output of operational amplifier connected with the relay system, which is energized only V naught, V plus plus, and then it turns on the street light. So street lights जो हैं वो डायरेक्टली किस तरह से होती है, जब उनके ऊपर लाइट फॉल कर रही होती है तो LDR की रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, कम, जिसकी वजह से करंट फ्लो करता है। जैसे ही लाइट की इंटेंसिटी उस पर पड़ना कम होती है तो लोड रेजिस्टेंस या LDR क्या हो जाती है, उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। तो इस तरह से कंपैरेटर यानी कि एज अ नाइट स्विच हम यूज कर सकते हैं। दस V नॉट इज इक्वल टू माइनस V नॉट, द लाइट विल नॉट बी स्विच्ड ऑन। जब V नॉट क्या हो जाएगी, माइनस VCC के इक्वल हो जाएगी, तो तब स्विच ऑन नहीं होगा, यानी कि हम सिंपल कह सकते हैं स्विच क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। अब एज इट गेट डार्कर VL बिकम लार्जर एंड V प्राइम विल बी डिक्रीजेस। जब V डार्क हो जाएगा यानी कि रात हो जाएगी तो VL लार्ज हो जाएगा। व्हेन V प्राइम बिकम जस्ट लेस देन VR, thus the output op amp switches to V positive CC which energize the relay system and the street lights are turned on। तो स्ट्रीट लाइट्स क्या हो जाएंगी, ऑन हो जाएंगी। सो ये हम डिफरेंट देख सकते हैं कि स्ट्रीट लाइट्स जो होती हैं जब दिन का वक्त होता है तो वो ऑफ होती हैं, रात के वक्त जब डार्कर होता जाता है तो रात के वक्त वो लाइट्स खुद ब खुद ऑन हो जाती हैं। ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने कंपैरेटर को एज अ नाइट स्विच स्टडी किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिजिटल सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। जज़ाकल्लाह।